So let's start. Good evening to all. Today we will start with adjoint of a matrix. Actually adjoint of a square matrix के साथ हम लोग काम करेंगे. ठीक है. तो let's say ये कितना हो रहा है हमारा 100% पे भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए. That's fine, 125%. जैसे ही मैंने बोला कि no more allowed, तो सब कोई टिंग टांग करके ज्वाइन करने लगा. ओके, यही होता है दिक्कत. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, क्या पढ़ेंगे? adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स. adjoint of a matrix that we are going to study. Now, adjoint of a matrix, to be more specific, adjoint of a क्या हो जाएगा? It will be adjoint of a square matrix. Okay, it will be a adjoint of a square matrix. So suppose if I take a matrix A, एक matrix A लिया. ओके, एडजॉइंट आने के पहले एक नया टर्म सीखेंगे. मान लो मैंने इसका वैल्यू दिया 2, 4, 3 and 6. तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इन दिस केस? यस, एनीबॉडी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट्स 6 into 6 12 minus. No, sir. That is 12 minus 12, which is 0. कोई दिक्कत नहीं है. एंड सेम वे इफ आई टेक अ मैट्रिक्स B, I take a matrix B. Okay, फिर कोई ज्वाइन किया क्या? I don't think so. I'll just switch off my WhatsApp. So suppose if I have this, so in this particular case suppose I have 3, 7, minus 1 and 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 minus of minus 7, which is equals to 7. Obviously this is not equal to 0. So if the determinant of a matrix is equal to 0, then this particular matrix is said to be as singular matrix. Okay, और ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो अगर एक determinant of a matrix is equals to 0, then that is said to be a singular matrix. And if determinant of a matrix is not equals to 0, then it is said to be as a non-singular matrix. Done? अब आते हैं हम लोग को मेन चीज जो सीखना है एडजॉइंट. तो एडजॉइंट क्यों सीखना है? उसके लिए हम लोग आते हैं कि हमें एडजॉइंट से ज़्यादा हमें सीखना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. क्या सीखना है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ नथिंग बट ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay, so 1 by determinant of A is nothing but this is a value. Okay, and adjoint of A ये हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे. okay, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स को लेकर के और देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है और क्या नहीं होता है. सो सबसे पहले हम लोग 2 क्रॉस 2, या चलो उससे पहले एक चीज़ बता दें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. ओके, what is the significance of a inverse of a matrix. okay, एक inverse of a matrix का क्या significance है? ठीक है, तो just like we have 2 और 2 का reciprocal क्या है? 1 by 2 है ना. and these 2 multiply करके हमें 1 मिलता है. तो सेम वे एक मैट्रिक्स अगर A है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by A. तो यहाँ पे हम लोग उसको इनवर्स बोलते हैं. तो ये मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिलना चाहिए, बट मैट्रिक्स के लैंग्वेज में हम उसे आइडेंटिटी बोलते हैं. सेम वे 1 by 2 into 2 विल गिव मी 1. तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? A इनवर्स into A
will also give me identity. तो significance of identity matrix हम लोग या inverse of a matrix क्या है? It is nothing but the equivalent to reciprocal which helps us in division. आप लोगों ने मैट्रिक्स एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, बट यू ऑल हैवंट स्टडीड डिवीजन. तो हमारे पास क्या है कि वी हैव दिस ऑप्शन टू फाइंड. ओके, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो सिंपल सा बात है कि अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है कि एक मैट्रिक्स है, तो जस्ट वी हैव अ मैट्रिक्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. बट डिवीजन के लिए हमारे पास हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे. ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्स इज सेम एज इट हेल्प्स अस इन डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स. कैसे? अगर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है तो यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स कुछ उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है. ये चीज़ रहा हमारे पास. सो लेट्स कैलकुलेट द एडजॉइंट. पहले एडजॉइंट जानते हैं. लेट्स से वी विल कैलकुलेट अ मैट्रिक्स ए का इन्वर्स. ले लेते हैं एक मैट्रिक्स है. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद अ 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 कोई सा भी एक वैल्यू लेते हैं. लेट्स टेक 2 -1. यहाँ पे एक 0 डाल देता हूँ और यहाँ पे 4 डाल देता हूँ. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8. ओके, इसमें अब कुछ करना नहीं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये हमारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा. इट विल बी ट्रांसपोज ऑफ समथिंग. ऑब्वियसली यहाँ पे एक मेंबर, यहाँ पे एक मेंबर आएगा, बाकी तीसरा एंड चौथा. सबसे पहले हर एक पोजीशन का हमें साइन जानना बहुत ज़रूरी है. तो इस पोजीशन का साइन प्लस है. एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा बच्चों. हाँ जी, क्लास करा रहा हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ, ठीक है. ठीक है. सो इन दिस केस एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? किसी का ये हमारे पास एक तरह से ट्रांसपोज होगा. किसका ट्रांसपोज होगा? लेट्स चेक इट आउट कि क्या है क्या नहीं है. तो ट्रांसपोज क्या होगा? इट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ, दिस विल बी नथिंग बट अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. किसका? कोफैक्टर. ना सबसे पहले पोजीशन का साइन ले ले. ये पोजीशन का साइन प्लस है, इस पोजीशन का साइन माइनस है, इसका भी प्लस है और सॉरी इसका माइनस होगा, इसका माइनस है और इसका भी प्लस है. अब क्या है कि 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 जिस पोजीशन में है वो रो एंड वो कॉलम हटा दीजिए. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 4. तो यहाँ पे लिखना है 4, ठीक है. सेम वे अब हमारे पास क्या करना है? -1 का करना है. तो -1 जिस रो एंड कॉलम में है वो हटा दीजिए. तो वी आर लेफ्ट विथ 0. ओके, अब हमारे पास क्या है? 0 का कोफैक्टर. तो 0 जिस रो एंड कॉलम में है इसको हटा दीजिए. तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ -1. तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. एंड लास्ट वाला है हमारे पास 4. ओके, 4. तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ गया. तो यहाँ के लिए हमारे पास आ जाएगा 2. अब क्या करना है? हमें इसका ट्रांसपोज लेना है. पर ध्यान से यहाँ पे -0 तो कुछ होगा नहीं. तो दिस विल बी व्हाट? ओनली 0. एंड माइनस ऑफ -1 सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा. तो ये चीज़ हो गया. अब इसका फाइनली ट्रांसपोज हमें ले लेना है. तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ 4, 0, 1 and 2. So this is adjoint of A. Okay, this is adjoint of A that we have. So coming to A inverse now. So therefore A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay, 1 by determinant of A into adjoint of A. Now adjoint of A हमारे पास 8 आया था, है ना.
एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 8 आया था, तो इन दिस केस व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, इट विल बी 1/8 टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स को हमें लिख देना है, दैट इज 4 1 0 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो मैट्रिक्स ए भी मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल गया, एंड देन दिस इज द थिंग. सो एक चीज़ और दिखाता हूँ, हम लोग मैट्रिक्स ए एक बार लिखते हैं. मैट्रिक्स ए इज दैट इज 4 -1 0 and 2. Okay, 4 1 -0 and 2. Next we have adjoint of A. Adjoint of A जो हमने कैलकुलेट किया, that is 4 1 0 and 2. एंड लास्ट में A इनवर्स जो हमारा आया था 1/8. हाँ या ना, एक बार रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ. A इनवर्स जो आया था दैट इज 1/8. इसी को रिपीट करना है, 4 1 0 and 2. कुछ इस तरीके का हमारे पास आया है. ठीक है, एक बार यहाँ से देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत कि एडजॉइंट एंड ऑल कुछ कॉपी करना है तो बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सर. हाँ बोलो. सर 4012 था तो वो 4102 कैसे हो गया मैट्रिक्स के अंदर? हाँ, इसका मतलब ट्रांसपोज लिया गया है, ये देखिए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज पता है क्या होता है? यस और नो बताओ पहले. नहीं भैया. हाँ, ट्रांसपोज मतलब होता है जो रो में है उसको कॉलम वाइज लिख देना है. तो 40 जो रो 1 था वो कॉलम 1 बन जाएगा. ओके. हाँ, ओके. एक मिनट सर, हम कॉपी कर रहे हैं बस. कर लो. आगे बढ़े. बस एक मिनट भैया. श्योर. हाँ भैया. नाउ तो अभी हमने इनवर्स निकाला. अब देखिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये दोनों पड़ा हुआ है. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम एक मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं. क्या? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं? यस, दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2. यस, दे आर मैचिंग. ये दोनों मैच कर रहा है, तो फाइनल डिटरमिनेंट ए है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का होगा. यस और नो? वो भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का होगा. ना इन दिस केस 2 क्रॉस 2 का होगा, तो हमारे पास भी 4 मेंबर आएंगे. अब थोड़ा गौर से, ये मेरा कौन सा है? दिस इज फर्स्ट. गलत लिखे हैं. क्या? 2 -104 होगा. फिर से बोलो. 2 -104. और अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. ये तुम फाइनल आंसर बता रही हो क्या? नहीं, जो ए लिखी है ना 4 -102, हाँ, क्वेश्चन में पर 2 -104 है. मैं क्वेश्चन से लिया नहीं हूँ, मैं खुद का क्वेश्चन लिया हूँ ये. ओ ठीक है. ओके. अभी तक मैं बुक देखा ही नहीं हूँ. विधि विधि बोल रही थी ना. नहीं सर, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए थे ना उसमें लिखा हुआ है 2 -104. अच्छा नहीं, उसका मैं जब एजॉइंट निकाला है. ओ 2 -1 0 and 4. ओके, मैंने उल्टा लिख दिया. थैंक्स. 2 -1 0. अच्छा, दिस इज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एंड दिस इज द एडजॉइंट दैट वी हैव. अच्छा, मैंने दोनों ही छाप दिया लगता है. ओके, नाउ इट्स फाइन.
तो हमारे पास क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स ए था, ये हमारा एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स ए और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ये है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट वी विल गेट, 2 4 8 एंड 0, दिस इज 8। ओके ना, अब ये वाला पोजीशन क्या है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा हो गया पहला रो एंड दिस इज माय सेकेंड कॉलम। सो इन दिस केस व्हाट डू विल गेट, 2 1 2 and -2, it becomes 0। सिमिलरली हमारे पास है अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो वी आर लेफ्ट विथ 0 + 0 विच इज 0। एंड लास्ट वाला है हमारे पास क्या है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 0 and 4 2s are 8। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखा जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जा रहा है, वंस अगेन वी हैव a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट 8। अगर बाहर निकाल लेते हैं तो इट इज 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट 8 इंटू आइडेंटिटी। और थोड़ा याद आ रहा है 8 किस चीज का वैल्यू था, कोई बताएगा 8 किस चीज का वैल्यू था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट का ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू था। Determinant. तो कैन वी कंक्लूड दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, so this is the expression that we get, a into adjoint of a equals to determinant of a into y equals to adjoint of a into a। एक ही चीज़ है, हम किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लिया, क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जस्ट फॉर फन कि इफ मैट्रिक्स ए, ओके, इफ matrix A is equal to 4 -1 3 and 5, so what is the value of A into adjoint of A? क्या आंसर होगा आप लोगों का, what will be the value of this one? 23i. 23i, मतलब कुछ इस तरीके का लिख सकेंगे हम लोग, वन जीरो जीरो एंड 1, यस और नो। हाँ सर। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास क्या, कि विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट ऑफ ए, विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट ऑफ ए, कैलकुलेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये चीज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझ में आया। अभी हमने 2 क्रॉस 2 का निकाला है, अभी हम लोग 3 क्रॉस 3 का सीखेंगे, द वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो सीखेंगे तो संग संग हम लोग मार्टिन्स रूल भी आज सीख लेंगे। क्लियर गौरव, इसे चीज़ देखिए। क्या सर? क्लियर हुआ ये चीज़? हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का इनवर्स निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, so let us take a matrix A. मैट्रिक्स A का मेंबर्स को लेते हैं, let's take it as 1 2 1 0 3 -5
2 1 3, कुछ इस तरीके का ले लिया। ऑब्वियसली तो हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी विल एक्सपैंड with respect to C1, so it will be 1 into कितना आएगा, 3 3s are 9 plus 5 minus 0 plus 4 2 into कितना आएगा, 2 into minus 10 minus 3। आई थिंक वैल्यू ठीक ठाक निकाल रहा हूँ मैं। सो आई गेट 14 plus 2 times of minus 13. So answer is 14 minus 26, which is minus 12. Is it clear? कोई दिक्कत इसमें? हाँ सजन, कोई दिक्कत वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट निकालने में? नहीं सर। ओके चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ऑब्वियसली इसका एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट भी सीखेंगे हम लोग। एक बड़ा सा जगह ले लेते हैं हम लोग। थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स अगर होगा तो ऑब्वियसली इसका एडजॉइंट भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 ही होगा। एक ट्रांसपोज लिया जाएगा, तो यहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9। लेट्स स्टार्ट। हर एक पोजीशन का साइन लिख देते हैं। तो हमें तो सिर्फ माइनस का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लस में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में ही ना साइन चेंज होता है, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको ऐसे रख लेते हैं, है ना। अब आ गया इस 1 का कोफैक्टर, तो ये जिस रो एंड कॉलम में है इसको हटा दीजिए, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 minus 5 1 and 3, है ना। ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 14। 14, तो यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। उसी तरह अब हमारे पास इस वाले को देखेंगे 2 के लिए, तो 2 का रो एंड कॉलम हटा दो, थोड़ा डायरेक्टली लिख दे। वी आर लेफ्ट विथ 0 एंड माइनस ऑफ -10, कितना आएगा, -10 आ रहा है कि +10 आ रहा है, सब कंफ्यूज, +10 +10 आ रहा है। हाँ +10 आ रहा है। हम लोग यहाँ पे +10 ही लिखते हैं फिलहाल, लेकिन सामने माइनस है तो ओवरऑल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, -10, तो वी आर लेफ्ट विथ -10, ठीक है। चलो मैं अपने पुराने स्टाइल में दिखा देता हूँ, ये ऐसे है, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 - 5 1 and 3, तो फाइनल आंसर विल बी -10। लास्ट वाले केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, एकदम सिंपल सा प्रोसीजर यही है। अब लास्ट वाले के लिए लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, दैट इज -6 3 2 and 1, तो -6 इज द आंसर। इस तरीके से हमें हर एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो दैट इज 6 - 1 5, बट माइनस है तो इट विल बी -5, है ना, -5। अब बीच वाला मेंबर के लिए हमें करना है कैलकुलेट, तो बीच वाला मेंबर को हमने हटा दिया, वी आर लेफ्ट विथ 3 - 2 विच इज 1, तो 1 इज द मेंबर। लास्ट वाला क्या है हमारे पास, +4 कितना आ जा रहा है, 1 - 4 विच इज -3, हाँ या ना, तो इट विल बी +3 हो जाएगा। एम आई राइट? अब लास्ट वाला रो में आते हैं हम लोग, लास्ट रो दैट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज -10 -3 -13,
फिर हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम। भैया 3 कैसे आया? यहाँ पे हाँ आता हूँ, यही वाला पोजीशन होगा ना। तो 1 इंटू 1 इज 1 इंटू 2 4, तो 1 माइनस 4 होगा ना। 1 माइनस 4 आ रहा है, -3 इस पोजीशन का साइन माइनस था। अच्छा हाँ ठीक है। ओके, अब इस पोजीशन पे आते हैं, ये हट गया तो वी आर लेफ्ट विथ -5 0, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट वाला क्या है हमारे पास? लास्ट वाला है हमारे पास कुछ इस तरीके का, दैट इज 3 माइनस 0 विच इज 3। तो ओवरऑल जब हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा एडजॉइंट क्या बन जाएगा? दैट्स 14 minus 10 minus 6 minus 5 1 and 3 minus 13 5 and 3। क्लियर ये चीज? हाँ या ना? हाँ सर। अब देख लेते हैं कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ठीक ठाक कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी पता है। चलो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन हम एक बार कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ओके, मन की शांति। तो दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए, ओके, एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। नए पेज में मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, ये मैट्रिक्स ए है और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। हम इस बार ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके देख लेते हैं। वैसे आप लोग को करना नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट मैं इसमें भी जस्ट प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। हाँ या ना, और कुछ नहीं है, जस्ट एक तरह का दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ हमने जो प्रूव किया या जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो उस हिसाब से दिस वन इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। लेट्स सी 14 माइनस 20 आया ना, कुछ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सो वी हैव 14 माइनस 20 एंड -6, तो कितना आ रहा है? -12। तो ये पोजीशन -12 का होगा। अब हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन किसका होगा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का होगा। तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ -5 +2 +3। तो हाँ ये 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मेंबर विल बी ये लास्ट वाला। तो वी आर हैविंग -13 +10 +3, तो यस इट इज 0 है ना। तो इसी तरीके से बाकी सब भी कैलकुलेट करके देखिएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? ये भी 0 0 0, ये आएगा -12 0 एंड -12, मतलब वी आर गेटिंग -12 इंटू आइडेंटिटी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -12 आई आया? इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने, तो इसका फाइनली ए इनवर्स क्या लिखेंगे? जस्ट एडजॉइंट ऑफ ए के आगे 1/-12 कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? हमें एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकल जाएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके, मार्टिन्स रूल है कि क्या है, हम लोग को वो जानना है। तो रिमेंबर अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? हम लोग मार्टिन्स रूल क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है हमारा वो क्या था, दो वेरिएबल को लेकर के होता था x एंड y, या तीन वेरिएबल होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को यूज़ करके हम लोग कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मार्टिन्स रूल। मार्टिन बाबा का यही रूल था जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो वेरिएबल है तो हमारे पास क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, और तीन वेरिएबल है तो 3x3 मैट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मार्टिन्स रूल है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज मार्टिन्स रूल। मार्टिन्स तो मार्टिन्स रूल पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। चलो इक्वेशन मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। ओके, 2x minus 3y and 4x plus y. Okay, this is the equation. अब क्या है कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मार्टिन्स रूल के हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो होगा वो हमारा इन कोएफिशिएंट्स को लेकर के, एक्स वाई एंड एक्स वाई का कोएफिशिएंट को लेकर के एक मैट्रिक्स बनेगा। उसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 2 -3 4 एंड 1। दूसरा मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास क्या होगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लेना है x एंड y। ओके, एंड तीसरा मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स b। ओके, वो किस चीज़ से बनेगा, वो बनेगा हमारा, ओके, वो मैट्रिक्स जो बनेगा वो हमारा कांस्टेंट को लेकर के बनेगा। क्या है वो कांस्टेंट, दैट इज 1 एंड 9। अब तो क्या किया हमने, मैट्रिक्स x लिख दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है और हमने जो ये मैट्रिक्स बनाया है, इन दोनों के बीच में कोई तो एक रिलेशन होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये रिलेशन क्या है, थोड़ा गौर से देखिए। ax इज इक्वल टू b होगा। थोड़ा गौर से देखिए, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके b के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2 इंटू एक्स एंड -3 इंटू वाई 1 के बराबर हो रहा है, हाँ या ना। मैं जस्ट समझाने के लिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ये सब आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। एग्जाम में कैसे करना वो तो मैं बता दूंगा, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि यस व्हाट वी आर लर्निंग। तो जब ax इज इक्वल टू b हो चुका है तो ऑब्वियसली हमें तो x का वैल्यू चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट x। तो हम क्या करेंगे, हम a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने बताया था कि a इनवर्स इंटू a इज आइडेंटिटी, तो ix इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ix विल बी x which is a inverse b, because कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो या आइडेंटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई को हमें a करें, because identity is nothing but equivalent to 1, just like 2 into 1 और 1 into 2 is equal to 2 only। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ से हमारे पास आता है। तो ये चीज़ रहा। तो अल्टीमेटली what we have to calculate कि if we are able to calculate A inverse and multiply with B, we will get the value of this। तो मैट्रिक्स A है हमारे पास, तो let's calculate the inverse। तो A inverse के लिए सबसे पहले हमें determinant of A चाहिए। over here determinant of A हमारे पास क्या है, 2 into 1 which is 2 minus of -12 which is equal to 14। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है, और अगर किसी सम्स में 0 आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग सीखेंगे। ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ कमिंग टू एडजॉइंट ऑफ ए।
ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, इट विल बी अ ट्रांसपोज 1 2 3 एंड 4। तो इस 2 की जगह इस 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1, हाँ या ना, 1 होगा। इस -3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी -4 क्योंकि पोजीशन का साइन माइनस है। 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -3, बट इट इज माइनस ओवर है, -3 होना चाहिए। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इट विल बी +3 एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, ये 1, तो 1 का फैक्टर हो जा रहा है 2। बट हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी लेना है। रिमेंबर ये करना मत भूलिएगा, हमें ट्रांसपोज भी लेना है। सो इन दिस केस ए इनवर्स क्या हो जाएगा, चलिए एक बार शॉर्ट में हम लिख भी देते हैं। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/14, 1 -4 3 एंड 2। तो हमारा ए इनवर्स निकल गया। और जब ए इनवर्स निकल गया तो लेट्स कैलकुलेट एक्स नाउ। x is A inverse, which is 1/14, that is 1 -4 3 and 2। ये हो गया। सर हाँ, सर ट्रांसपोज तो आप लिए ही नहीं उसमें। ट्रांसपोज लिया नहीं, चलो तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। दैट्स 1 -4 3 and 1 3 -4 and 2। अब ठीक है ये चीज़। हाँ सर। ओके, अब हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। b हमारे पास क्या है, दैट इज 1 and 9। b इज 1 and 9। सो लेट्स चेक इट आउट विद 1 and 9। यहाँ पे 1 and 9। अब ये देखना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज 2 क्रॉस 1। ये मैच किया तो हमारे पास एक 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बैठेगा, हाँ या ना। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट इज फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 27। और फिर दूसरा वाला हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम, तो -8 सॉरी -4 + 18। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 1/14 विच इज 28 and 14। 14 अंदर चला जाएगा तो दैट विल बी 2 and 1 विच वॉज इक्वल टू x। तो मैट्रिक्स x क्या था, सिर्फ x and y था, हाँ या ना, सिर्फ x and y था। तो इन दिस केस लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे विथ x and y। तो देयरफॉर फाइनल आंसर इज x = 2 and y = 1। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा हम। भैया ऊपर कीजिए ना। ठीक है, हाँ भैया।
भैया थोड़ा नीचे कीजिए ना। कौन कौन क्लास कर रहा है? गौरव है, केशव है, खुशी बिहानी, खुशी सुराना, ख्याति चौधरी, माही, मानवी, नेवी। अरे नेवी तुम क्लास कर रही हो आज? कैसा है तबीयत? हाँ सर, अभी बेटर है। बेटर है, एकदम धूम मचाले टाइप। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, इट वाज गुड टू हियर, बहुत बढ़िया। चलो विधि कनोडिया, विनय बंग, वर्षा, वंदना सिंह। ओके कर लिया पपी भैया। ओके, तो दिस वाज समथिंग अबाउट 2x2 वेरिएबल के ऊपर था। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा 3x3 वेरिएबल पे हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस 3x3 वेरिएबल अगर होता है तो ओके, तो 3x3 का एक क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, बुक से ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो इसको बनाने में ना बहुत दिक्कत लगता है मेरे को। कौन सा क्वेश्चन किया जाए इसमें का ना, पहले आंसर देख लेता हूँ, जिसका इजी होगा वही करेंगे। चलो इसका पार्ट 2 करते हैं, पता नहीं, चलो पार्ट 3 करता हूँ। चलो दिखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन कर लेते हैं पार्ट 3। मान लो अगर ये इक्वेशन है हमारे पास, ओके, तो दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये जो फोटो मैंने पेस्ट किया गौरव, ये ब्लर्ड नजर आ रहा है कि क्या है ये बताओ। नहीं, ये ब्लड उतना भी नजर नहीं आ रहा है। ओके समझ गया, एक्चुअली वो स्कैनिंग मेरा वो जो था ना, वो जो ये वाले स्क्रीन तो क्लियर है ना, जो मैं लिख रहा हूँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हाँ है हाँ हाँ। ना? समझ गया, नहीं सर। वो पीडीएफ जो था स्कैन हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत हो स्क्रीन से लेके कुछ भी तो एकदम बताना, ठीक है। अभी हम बहुत एक्सपेरिमेंट कुछ कर अपने वीडियोस को लेकर के, ठीक है। चलो ठीक है सर। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास का क्वालिटी हम खराब कर दे, वो चीज़ होना नहीं चाहिए, समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए बनेगा यहाँ पे। अब 3x3 है तो घबराने का कोई बात नहीं है, मैट्रिक्स ए बनेगा। इसके मेंबर्स क्या होंगे, 1 1 एंड 1। यहाँ पे आएगा 2 5 एंड 7, और यहाँ पे आएगा 2 1 -1। एक बनेगा मैट्रिक्स x जो होगा x y एंड z, और तीसरा बनेगा मैट्रिक्स b जिसके मेंबर्स होंगे 9 52 एंड 0। ठीक है, ये बन गया। ऑब्वियसली वी नो कि ax इज इक्वल टू b which implies x is equal to a inverse b। अभी 3x3 वाले में थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, बट आई टीच शॉर्टकट, सभी को पता, नहीं तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है वो भी मैं भेज दूंगा तुमको। पहले अभी तो क्लास में समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो करेंगे उसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लीज़ कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड टेल मी कि कैसे होगा।
फटाफट कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, मैं अपना देसी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। -4। हाँ कितना, -4 ना? हाँ सर। ये कौन कैलकुलेट किया? अभी कौन बात कर रहा था? विधि? विधि विधि, हाँ सर। वाह, तुम गुस्सा जल्दी हो जाती हो क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ विधि, तुमको गुस्सा जल्दी आता है क्या? गुस्सा खा के हमको सुनाई नहीं दिया था। अच्छा नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तुमसे इन जनरल, ये जनरल स्टेटमेंट है, अभी का नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर उस दिन का बोल रहे हैं ना आप? नहीं मैं ऐसे ही वेंसडे का? पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप वेंसडे का ही बोल रहे हैं, हमको पता है। अरे जबरदस्ती क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर फन। अच्छा चलिए, अब आई होप सबको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। हाँ गौरव, कैलकुलेट हुआ? कर रहे हैं सर। विधि डायरेक्ट कैलकुलेट की थी कि कुछ प्रॉपर्टी यूज की थी? वो डायरेक्ट किए थे, लाइक -12 + 16 - 8। ओके समझ गया, ठीक है, ओके। इतना टाइम लिया जाएगा? नेवी, तुम्हें वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालने आता है? नहीं सर, ये 3 into 3 वाला नहीं आ रहा है। 2x2 वाला आता है, यही तो? हाँ सर। ठीक है चलो, मैं बता दूंगा तुम्हें। अभी तो मेरे को एकदम ध्यान भी नहीं था कि तुम ज्वाइन की हो, क्योंकि शायद एक साथ सबका ज्वाइनिंग आया था, तो मैं पहले एक बार 3x3 वाला बता देता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं बाद में बता दूंगा। बाकी तो क्लियर है ना, खाली डिटर्मिनेंट का ही तो वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है ना, बाकी जो हम लोग एडजॉइंट निकाले वो क्लियर है ना? हाँ सर, बाकी सब क्लियर है। चलो ठीक है। क्या हुआ गौरव, नहीं निकला? सर कैलकुलेशन एरर हो गया था बीच में। कैलकुलेशन एरर होने से होगा? बोलो बच्चा। वंदना जी प्लीज़ मेरे को पर्सनल में मत भेजिए। आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो लेट्स चेक इट आउट, हम लोग का सही होता है कि नहीं होता है वंदना। ठीक है, वाह तुम तो चोर बुद्धि भी पूरा यूज़ कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो इसका वैल्यू -4 आ रहा है, ये आप लोग चेक कीजिएगा सब कोई। ठीक है, ना लेट्स कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास क्या आएगा? सो इन दिस केस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7, 8 एंड 9। सो लेट्स कैलकुलेट इसमें। फर्स्ट मेंबर का अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो इसको और इसको हटा दिया तो कितना आएगा? -5 - 7 इट विल बी -12। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें करना है ये दोनों हटा के, तो ये कितना आएगा? -2 - 14, दैट इज माइनस प्लस 16। रिमेंबर ये पोजीशन का साइन माइनस था। फिर लास्ट वाला मेंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा, तो इट विल बी 2 - 10 विच विल बी -8। सेम वे अब हमें करना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए। तो 2 इस पोजीशन के लिए, ये दोनों हटाया तो वी आर लेफ्ट विथ -1 - 2, बट पोजीशन का साइन माइनस था तो होना चाहिए -2 विच विल कम एज
प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो अगेन इट विल कम एज -1 -2 -3। एंड लास्ट वाला क्या है हमारे पास, लास्ट वाला है हमारे पास एज दिस, तो इट विल बी 1 -2 विच इज़ -1, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि पोजीशन का साइन का वैल्यू क्या था, -1 था। अब आते हैं हम लोग लास्ट रो लास्ट कॉलम, लास्ट रो फर्स्ट थर्ड, ये पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हटा दिया, तो 7 - 5 इट इज़ 2। इसके बाद है हमारे पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो वी आर लेफ्ट विथ 7 - 2 इट इज़ 5। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, इट इज़ 5 - 2 इट इज़ 3। ऑब्वियसली इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, भैया -5 होगा। ये -5 होगा पक्का, हाँ हाँ सर, हाँ -5 सर, होगा, क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव होता है वो। क्योंकि वहाँ पे वो माइनस साइन था। एकदम सही। चलो चलो, मतलब सब कोई ध्यान दे रहा है, आई वॉज वेरी गुड टू हियर अ क्विक रिस्पॉन्स। चलिए अच्छी बात है। अब क्या है हमें, ये तो हो गया नॉर्मल टेक्निक, ओके। अब हम लोग आते हैं एक शॉर्टकट टेक्निक है जिसमें हमें पोजीशन का साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अभी, थोड़ा ध्यान से देख सुनिएगा सब कुछ। सबसे पहले हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स को कॉपी करना है, ओके। ये शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले इसमें थोड़ा ना जगह लेकर के करने पे ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, तो मैं इसका एडजॉइंट एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। मैं मैट्रिक्स अलग से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसका शॉर्टकट बड़ा सही चीज़ है, मैं थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ। इसको करना क्या, थोड़ा जगह लेके थोड़ा गैप लेकर के कीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को कॉपी करना, तो इट्स 1 2 एंड 2, देन वी हैव 1 5 1, देन वी हैव 1 7 -1। ये हो गया। अब क्या करना है कि पहला रो को फिर से कॉपी करना है, पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम को फिर से कॉपी करना है, ध्यान से देखिएगा। इट्स 1 2 1 एंड दिस इज 1 5 1। अब पहला रो एंड पहला दो कॉलम को 1 कॉपी, 2 2 होगी। हाँ बोलो। अच्छा 1 2 2 1 था, 2 कितना गंदा मेरा हैंडराइटिंग है, खुद को समझ में नहीं आ रहा मेरे को, वेरी बैड प्रभात। अब क्या करना है हमें, अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को हमें कॉपी करना है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 एंड 1, और फिर आएगा 2 5 7 2 एंड 5, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट बन गया। अब चार्ट बनने के बाद क्या करना है, हमारा पहला टास्क है कि हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को काट देंगे। हमने काट दिया, ठीक है। अब ये जो गैप बन रहा है ना, है, इस गैप में हमारा वैल्यूज आएगा, ओके। इस गैप में हम लोग वैल्यूज लिखेंगे। तो पहला मेंबर क्या होगा, दैट इज 5 इंटू -1 एंड 1 इंटू 7। कितना आ रहा कैलकुलेट करके हमें कोई बताएगा, -12 दैट्स -12। 16 उसके बाद आएगा 7 टू द 14 प्लस 2 16 16। हाँ 16, 7 टू द 14 हाँ प्लस 2 हाँ हाँ 16, हाँ, फिर 2 सही। -10 -8 -8, 1 minus of -1 2, -1 -2 -3, 2 -1 it is 1, 7 -5 it is 2, 2 -7 it is -5 and 5 -2 which is 3। ये ब्लू में जो आंसर्स है और ऊपर जो मैंने ये आंसर लाया है, आप लोगों ने तो कॉपी किया होगा, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। हाँ सर। हाँ गौरव, हाँ सर। ये ट्रिक समझ में आया। हाँ सर। इसका वीडियो ऑलरेडी है एक बना हुआ, वो तुम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हो गया, तो इसमें क्या होता है
कि हमें फटाक से आंसर मिल जाता है। एंड रिमेंबर हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ये सिर्फ हमें ये जो प्लस माइनस जो यहाँ पे होता है, जैसे मेरे यहाँ पे मान लो -5 की जगह मैंने 5 लिख दिया, ये गलती जो है यहाँ पे नहीं होगा, वी कैन अवॉइड दैट। और हमें वो बार बार रो कॉलम को हाथ से छुपाने का ज़रूरत नहीं है, वी विल एबल टू डू इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका शॉर्टकट ट्रिक। सो इन दिस केस अल्टीमेटली हमारे पास एडजॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -12, 16 and -8. This is 2, -3, 1. We have 2, -5 and 3. ये हो गया हमारा adjoint. Okay, so let us calculate now x a inverse b. आया ना? तो a inverse हम लोग पहले लिख लेते हैं, उससे पहले मैं ये adjoint को कॉपी कर लूँ। एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1/4। सो उस हिसाब से हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ -1/4। यहाँ पे हमें ये डिटर्मिनेंट लिख देना। दिस इज a इनवर्स विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ b, which is 9, 52 and 0। ओके, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -1/4। तो अब यहाँ पे कितने मेंबर्स आएंगे, 1, 2 एंड 3। तो पहला वाला क्या होगा, -12 एंड दिस, ये कितना है, 12 9 -108 प्लस 104, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, नहीं -4। उसके बाद आएगा हमारे पास सेकेंड रो एंड दैट वन। तो 16 9 144, 3 2 6 -156 एंड 0। तो कितने का आ रहा है, दैट इज -12। सिमिलरली लास्ट वाला कितना हो जाएगा, -72 प्लस 52, कितना आ रहा है, 20 -20 आया ना। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो फाइनल आंसर बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। दिस इज इक्वल टू x, y and z। तो फाइनली x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 5। ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? वाह केशव, ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े? हाँ सर। चलो स्मार्टिंग सूल पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया जाए। हम लोग क्लास में कौन सा किए थे, 8 किए थे कि 9 किए थे, एनी आइडिया बच्चा लोग?
नो आइडिया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत कुछ नया सीखें, संडे को इस चैप्टर का काम तमाम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करते हैं। जानबूझ के एक छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मोस्ट ये लास्ट क्वेश्चन में करूँगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का मेंबर है हमारे पास 3 -2 5 एंड 3। ओके, सबसे पहले बोला है फाइंड ए इनवर्स। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एंड हेंस सॉल्व 3x - 2y = 7 and 5x + 3y = 1। ओके, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्रिंट आउट में भी कैसा है, हाँ चलो वो कटा ही वैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला है फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व दिस। ओके, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो प्लीज फाइंड ए इनवर्स, फटाफट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 9 - of -10 which is equals to 19. Okay, coming to adjoint of A, obviously it will be a transpose 3 का 3, 5 का minus of -2, लास्ट वाले का it is minus of 5 and 3 का 3। तो ये सॉल्व करके हमें मिलेगा 3, 2, 5 and 3। तो therefore A inverse is 1/19, 3, 5, 2 and 3। कोई दिक्कत? -5 है। -5 होगा, -5 कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में जाएगा। एक्चुअली आज इस नए सेटअप पे काम कर रहा हूँ ना, मैं 2-3 जगह नज़र कर रहा हूँ अपना, कि मेरा सेटअप पे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक बार इसको तो फिक्स कर देंगे एक जगह ना, तो सारा का सारा हो जाएगा। आज इनफैक्ट मैं ये वीडियो अपलोड भी करूँगा, आप लोग ज़रा देख के बताइएगा कि कैसा इस बन रहा है या बन ठीक रहा है कि नहीं। ओके, ये चीज़ रहा, हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब क्या बोला है? हेंस सॉल्व। ओके, अब जब हेंस सॉल्व बोल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? वी हैव 3x - 2y = समथिंग है, एंड वी हैव 5x + 3y। वी हैव 5x + 3y = पहला वाला 9 था, 7 and 1। चलो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो मार्टिन्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम इसको पी ले लेते हैं। तो दैट विल बी 3 - 2, 5 and 3। गौर से देखिएगा, इसका स्टाइल ही अलग है, इस तरह का क्वेश्चंस बहुत कॉमन आता है। x and y, लेट्स से हम लोग इस केस में q ले लेते हैं एज 7 and 1। ओके, सो वी सी Px is equal to Q, तो therefore x is equal to P inverse Q, right? Okay, VC नहीं, यहाँ पे होगा V नो। ना अब थोड़ा गौर से देखिए, P और A के बीच में क्या रिलेशन है? आपने मैट्रिक्स A भी लिखा है, हाँ या ना, और मैट्रिक्स P भी लिखा है, तो P और A के बीच में क्या रिलेशन है? We see कि P is equal to A का ट्रांसपोज, यस और नो? देखिए आप लोग कॉपी में लिखे हैं तो अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। हाँ तो बोलो, तो सर। पूछ रहा हूँ। P is equals to A ट्रांसपोज नजर आ रहा है, बट हमें तो चाहिए P इनवर्स।
हाँ या ना? तो P इनवर्स विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो P इनवर्स फाइनली क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो सकता है, तो इट विल बिकम A इनवर्स का ट्रांसपोज। और हमने A इनवर्स क्या निकाला था, ये चीज़ था, तो इसका हमें अब ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, A इनवर्स का ट्रांसपोज, यस और नो? सो उस केस में हमें ये जो A इनवर्स था, क्योंकि P इनवर्स इज A इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली 1/19 का तो कुछ नहीं, बस इस चीज़ का ट्रांसपोज, मतलब जो रो में लिखा हुआ है वो कॉलम में लिखना है। तो ये फाइनली हो जाएगा 3 - 5, हाँ या ना, 3 - 5 2 एंड 3, यहाँ पे 1/19। ये P इनवर्स मिल गया हमें, हाँ या ना, वी आर वेरी लकी। तो देयरफॉर x is equal to 1/19, P inverse is 3 - 5 2 and 3, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, Q which is 7 and 1। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? इसका आंसर नहीं सर। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, कोई देखेगा? मेरे को लग रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, हाँ आंसर ही गंदा है, मैं सही हूँ। PK इज ऑलवेज राइट, थैंक यू सो मच। हाँ चलो, तो उस हिसाब से दिस इज 1/19। पहला मेंबर हो जाएगा 21 + 2, और ये हो जाएगा -35 + 3, दैट विल बी 1/19 which will be 23 and -32, which is nothing but x and y, या इस x and y को मैं यहाँ लिख देता हूँ, that is x and y। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23/19, एंड y का वैल्यू हो जाएगा -32/19। ओके, इसमें ऐसे मत करने लगना कि हमारा इन्वर्स जो है, ये वाला स्टेप को एकदम इग्नोर नहीं करना है। P इन्वर्स का वैल्यू इसी तरीके से निकालना है। क्यों? Why? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हेंस सॉल्व दिया है ना, तो इसीलिए हमें इसी टेक्निक से, इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको नहीं किया तब तो कुछ नहीं कर सकता, मार्क्स कटे आएंगे। आपको सिर्फ इन्वर्स निकालने का मार्क्स मिलेगा, x एंड y निकालने का मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? समझ में आया? सर ये सम कितने मार्क्स का होगा? ये बहुत बड़ा बात आपने पूछा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्टिन्स रूल ऑब्वियसली 2x2 का तो आएगा नहीं, इसी तरीके का क्वेश्चन 3x3 का ही आएगा, एंड इट विल कैरी 6 मार्क्स। ओके, ये पूरा का पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चा, ये चीज़ याद रखना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। मार्टिन्स रूल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, ठीक है? मार्टिन्स रूल इज़ वेरी गुड एंड वेरी इजी ऑल्सो। इसमें जितना वैरायटी है मैं करा दूंगा, संडे के क्लास में ये मार्टिन्स रूल मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैक्सिमम और संडे, या तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ। गौरव, करोगे क्या? जस्ट थिंकिंग। रात में क्लैश हो जाएगा कॉमर्स अकाउंट सर के साथ। कितना बजे?